अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं फ़खर अब्बास अकबर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स आज का हमारा मौजू है फैमिली केस के मराहिल, यानी फैमिली केस किन किन मराहिल से गुजर कर अपने इंजाम को पहुँचता है, अपने फैसले तक पहुँचता है। व्यूअर्स ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रहनुमाई हो सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। व्यूअर्स हमने ये कोशिश की है कि सादा अल्फाज में आपको कानूनी आगाही दी जाए और आपने भी बड़ा ताउन किया है। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स फैमिली केस, जाहिर है हर केस के डिफरेंट मराहिल होते हैं, जो ही फैमिली केस के भी डिफरेंट मराहिल होते हैं। अब कुछ चीजें फैमिली केसेस में कॉमन है और कुछ चीजें नहीं कॉमन भी है। थोड़ा सा एक केस जो डिफरेंट होता है फैमिली केस में, उसमें हम बता देते हैं कि फैमिली केस डिफरेंट कौन सा होता है। तो वो खुला का केस होता है, वो डिफरेंट होता है। जब तक लड़की दावा करती है, जब दावा आता है, जब तक लड़की का बयान नहीं आता, खुला नहीं हो सकती, तो वो एक डिफरेंट होता है। वो एक अपने अलग एंगल से चलता है। बाकी तकरीबन फैमिली केसेस के चलने का तरीकाकार एक ही होता है, यानी फैमिली केस हमेशा एक ही तकरीबन तरतीब से चलते हैं। और ज़ाहिर जो भी केस होगा, जो दायर करने वाला है, वो जब केस दायर करेगा तो उसके साथ वही डॉक्यूमेंट जो सिविल के साथ चाहिए होते हैं कि इनके साथ पहली बात है दावा तैयार होगा, दावे के साथ नकानामा लगेगा और कोई डॉक्यूमेंट ज़रूरी है तो वो लगेगा मुद्दई की तरफ से। और मुद्दई लड़की भी हो सकती है, मुद्दईया और लड़का भी मुद्दई हो सकता है। अब वो दावा के साथ लगने के बाद उसके साथ कोई लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लगेगी, कोई और डॉक्यूमेंट ऐसा है जो रिलायंस करना है तो वो रिलायंस कर दे, या यूं ये केस फैमिली कोर्ट में चला जाता है। अब अगर फैमिली कोर्ट में खर्चे का केस, यानी अगर तो किसी ने बच्चों का खर्चा क्लेम किया तो उसकी जब केस दायर होता है तो पहली बात है कि फैमिली केस में दायर होने के बाद नोटिस एक होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं और उसके बाद अखबार इश्तिहार हो जाता है और यकतरफा प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। यकतरफा में उसी तरह फैमिली जो हमारी दूसरी वीडियो सिविल की मौजूद है कि यकतरफा में यकतरफा एविडेंस होती है, यकतरफा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, यकतरफा कागजात आते हैं और उसके बाद यकतरफा उसका बहस होती है और यकतरफा फैसला हो जाता है। अब अगर यकतरफा नहीं है, यानी वो कंटेस्ट होता है, तो हम जरा एक केस को लेकर चलते हैं। अगर बाकी अगर किसी में कोई डिफरेंस हो तो मैं साथ साथ कोशिश करूंगा सादा अल्फाज में बता दूं। अगर खर्चे का केस है तो जब नोटिस तामीर हो जाता है और मुद्दा अलग जो फर्ज के मर्द है वो पेश हो जाता है, उसके 2 बच्चे हैं, तो पहली डेट पे जब वो पेश होता है, नेक्स्ट डेट पे जब वो अपना जवाब देता है तो उसके जवाब देने के लिए सिर्फ 15 दिन की डेट दी जाती है। 15 दिन से ऊपर जवाब की तारीख नहीं दी जाती। ये फैमिली केस के लिए मैंडेटरी है, यानी जब भी कोई फैमिली केस होगा और मुद्दा पेश हो जाएगा तो उसके बाद उसको सिर्फ 15 दिन की तारीख दी जाएगी और 15 दिन के अंदर अंदर उसने अपना जवाब दावा दाखिल करना है। वो जवाब दावा दाखिल करेगा, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, अगर रिलायंस करता है वो लगाएगा, पैरा बाई पैरा सब चीज़ों के जवाब देगा वो जवाब दावे। अब अपने अगर अखराजात फर्ज के खर्चे का केस है तो अपने अखराजात के उसके पास कोई सबूत है कि मेरी फर्ज के मुद्दईया ने लिखा है कि इसके आमदन 2 लाख है, उसके 1 लाख है, तो अगर सबूत है वो डॉक्यूमेंट साथ लगा सकता है। अब वो इस तरह जब जवाब आ जाएगा तो सबसे पहले अबूरी खर्चा मुकर्रर। अब अबूरी खर्चे के लिए जरूरी नहीं है कि कोर्ट में बहस की जाए। अबूरी खर्चा कोर्ट में बहस के बगैर भी कोर्ट में डाल सकती है और वो अबूरी खर्चा जिस तरह इंटरिम मेंटेनेंस इसका नाम है, इसी तरह ही इसको अबूरी खर्चा ही कहा जाएगा। जब फैसले में ये कम या ज्यादा हो सकता है तो कोर्ट अबूरी खर्चा डाल देती है और आगे प्रोसीड करेगी। अबूरी खर्चा डालने के बाद सबसे पहला काम जो होगा वो मसालियत के लिए होता है कि अगर मसालियत नाकाम होती है तो अबूरी खर्चा होता है, यानी जब दोनों पेश हो जाए मसालियत के लिए, मसालियत नहीं होती तो अबूरी खर्चा डालकर कोर्ट आगे जाती है। यानी 1-2 डेटें मसालियत के लिए मिल सकती हैं। वो क्या है कि मसालियत अगर हो जाती है, अबूरी खर्चा डाल दिया कोर्ट ने फर्स्ट डेट पे, ये मैंडेटरी है डालना। कभी कभार जजेस इधर उधर फेवर कर सकते हैं, लेकिन अगर अबूरी खर्चा डालने के बाद मसालियत की डेट मुकर्रर होती है, दोनों को आपस में बिठाया जाता है, दोनों को कहा जाता है कि आप आपस में अगर मामला ख़त्म कर जाए तो इस केस को ख़त्म कर देते हैं।
उसको कहते हैं मसालत अली राजीनामा। अगर वो आपस में राजीनामा कर लेते हैं तो ठीक है, तो केस वहाँ पे खत्म हो सकता है। अगर नहीं करते तो फिर कोर्ट उसको आगे प्रोसीड करती है, यानी कोर्ट उस पर इशू फ्रेम करती है कि इतना खर्चा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जो भी फर्ज के खर्चे का केस है तो खर्चा जी इतना चाहिए, जेज है, जेज ये है, वो सारी चीज़ें। यानी कि अगर जेज का है लिस्ट ऑफ जेज साथ मुद्दइया ने, जिसने भी मुद्दइया ने केस किया होता है तो उसने लिस्ट ऑफ जेज साथ जो होती है डॉवर की लिस्ट वो साथ लगाई गई है। अब इसमें भी इश्यूज फ्रेम होते हैं। इश्यूज फ्रेम होने के बाद इसमें मुद्दइया की एविडेंस आएगी, वो अपना बयान देगी या बयान अल्फी भी दे सकती है, आके बयान रिकॉर्ड भी करा सकती है, और उसके जो गवाह होंगे वो आके बयान देंगे। अब उन पे जिरा होगा, तमाम जो गवाह होंगे उन पे जिरा होगा, और उनके जिरा होने के बाद उनकी ज़बानी एविडेंस क्लोज, ज़बानी चार्ज खत्म हो जाए। उसके बाद कागजात दिए जाएंगे उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए। टाइम अगर वो चाहिए तो 1-2 डेटें उसको मिल सकती हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी, जो कागजात हैं वो जो रिलायंस की हैं या जो कोर्स के फैसले के लिए ज़रूरी है वो कागजात जमा कराए जाएंगे। कागजात जमा कराने के बाद फिर जाके ये आगे मामला चला जाता है मुद्दा के एविडेंस। फिर मुद्दा आएगा, वो अपने भी वो भी इसी तरह एफिडेविट भी दे सकता है या अपने गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करा सकता है। उसके बाद अपने गवाह का बयान वो रिकॉर्ड कराएगा। जब वो अपना बयान रिकॉर्ड कराएगा तो उस पर भी जिरा होगा, और जिरा मुद्दइया का वकील करेगा। वो जिरा मुद्दइया के वकील जब जिरा कर चुके होंगे तो उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट्री शहादत देनी है तो उसकी बात होगी, वो डॉक्यूमेंट्री शहादत देगा। अब डॉक्यूमेंट्री शहादत देने के बाद अगली बात क्या होती है कि अगली बात ये केस दोनों जब दोनों क्लियर हो जाते हैं तो ये केस फाइनल बहस की तरफ चला जाता है। अब फाइनल बहस हो जाएगी और उसमें कोई भी फैसला जो है वो सादर, यानी दोनों वकील बहस करेंगे और उसमें कोई फैसला हो जाएगा। यूँ एक फैमिली केस में ये डिफरेंट मराहल होते हैं, यानी दावा करना, उसके बाद मुद्दा अलग की पेशगी जो पेश होता है, इसके अलावा आगे फिर मसाले की डेट, अबूरी खर्चा, उसके बाद मुद्दई की शहादत, इसके अलावा मुद्दा अलग की शहादत। ये सारी चीज़ें जब क्लोज डॉक्यूमेंट्री शहादत, डॉक्यूमेंट्री मुद्दइया की, डॉक्यूमेंट्री मुद्दई की, ये सारी चीज़ें क्लियर होके एट द एंड पे आके ये अपने फाइनल बहस में चला जाता है, और फाइनल बहस होने के बाद ये केस कंप्लीट हो जाता है। तो ये थे जो फैमिली केस है उसके मराहिल, उनके मराहिल, ये तमाम मराहिल से गुजर कर एक फैमिली केस जो है वो अपने कंप्लीट होता है और अपने फैसले तक पहुंच जाता है।